अच्छा, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ वर्डप्रेस की एडवांस सिक्योरिटी की चीज़ें, ठीक है। ये आपको मेक श्योर करना है, कोई भी वेबसाइट हो, ई कॉमर्स का स्टोर हो या कोई भी किसी किस्म की वर्डप्रेस में वेबसाइट बनी हुई है, तो उस वेबसाइट को आपने सिक्योर करना होता है लाजमी तौर पे। और जो उसके अंदर आपका डाटा होता है, वो कोई भी अटैकर जो है उसको अटैक कर सकता है। आपकी वेबसाइट जो है परमानेंटली रिमूव भी हो सकती है, मतलब उसका कंटेंट जो है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, या उसके अंदर से कुछ आपकी जो सीक्रेट समझ लें या कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके विजिटर्स की होती है, आपके कस्टमर्स की होती है, या आपकी डिटेल्स होती हैं। और आपके एक ई कॉमर्स स्टोर पर जो समझ लें कि जो इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे होते हैं कस्टमर से, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो उसको सिक्योर करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको लास्ट जो हमने जो क्लास ली थी उसमें भी कुछ चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की थी, अभी इसमें भी कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। तो नहीं तो फिर वो कल वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें भी कर लेंगे डिस्कस। तो मेरी कोशिश है कि जो ज़्यादा सिक्योर मेन चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि हम मेन कौन से मेथड जो है यूज़ करते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो पहला हमारे पास है एक्सएमएल आरपीसी, ठीक है। तो एक्सएमएल आरपीसी जो है ये हमारे पास वर्डप्रेस में क्या है, या इसको जो है हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा ये कि अगर एक्सएमएल आरपीसी है तो ये हमारे पास अगर एक्टिव है, इनेबल है, तो ये इसकी क्या बेनिफिट हैं। और अगर हम इसको डिसेबल रखते हैं, इसको इनएक्टिव रखते हैं अपनी एक वेबसाइट पर, तो वो उसका क्या मकसद है, उसे हम डिसेबल क्यों रखते हैं। तो आरपीसी बेसिकली जो है डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है एक वेबसाइट पर। अगर आप मोबाइल से एक्सेस करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट को, तो उसके लिए डेफिनेटली आरपीसी का मेथड यूज़ होता है। और ये समझ लें कि आपको मैं इधर इस पे दिखा देता हूँ गूगल में जाके, और मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं एक्सएमएल आरपीसी को। ओके, तो हमारे पास एक्सएमएल आरपीसी बेसिकली रिमोट प्रोसीजर, ठीक है, कॉल इसको आप बोलते हैं। आरपीसी स्टैंड फॉर आरपीसी, यानी कि रिमोट प्रोसीजर कॉल। ये क्या करता है, ये आपकी एक वेबसाइट को आपके सर्वर पर जो एक वेबसाइट होस्ट हुई हुई है उसको आप जब कनेक्ट करते हैं एक मोबाइल डिवाइस से एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। तो हमें नीड क्या होती है, हम क्यों जो है मोबाइल से इसको एक्सेस करते हैं। सम टाइम जो आप कुछ ब्लॉग पोस्ट हो गई, उसके अलावा कुछ और चीज़ें आप एडिट करना चाह रहे हो जो, या आप कुछ पुश करना चाह रहे हो मोबाइल डिवाइस का यूज़ करके। तो एग्जांपल आप पोस्ट की ले लें, तो उसमें जो है क्या करते हैं आप अपना एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वर्डप्रेस की, और उसके थ्रू आप इसको जो है इसके अंदर पोस्ट कर रहे होते हैं। तो उस पोस्ट का जो जिस प्रोसेस को वो यूज़ कर रहा होता है वो बेसिकली एक्सएमएल आरपीसी होता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो अटैकर्स होते हैं वो भी एक्सएमएल आरपीसी की हेल्प से आपकी वेबसाइट पे अटैक करते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट में कोई भी किसी किस्म का एक्शन परफॉर्म करना चाहें तो वो उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। वो इसको यूज़ करके जो वेल ट्रेंड या समझ लें कि जिनकी एक्सपर्टीज़ अच्छी हैं, जो एक समझ लें कि पुराने समझ लें हैकर्स हैं, वो आपकी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। इस मेथड को बेसिकली इनेबल इसलिए रखा जाता है कि आप समझ लें कि अगर आपने मोबाइल डिवाइस से कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो। अदरवाइज़ आप इसको डिसेबल रखें। अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है कि आपको नीड ही नहीं है मोबाइल से एक्सेस करने की, तो आपकी अपनी वेबसाइट है, आपके क्लाइंट की है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको जो है डिसेबल रखें, ठीक है। तो एक्सएमएल जो है ये देखें आपके पास होस्टिंगर पर भी एक हमारे पास बाकायदा आर्टिकल है, ठीक है, एक्सएमएल आर पी सी डॉट पी एच पी, ठीक है, व्हाट इज़ इट इन वर्डप्रेस एंड वाई डिसेबल इट, ठीक है। तो आप इसको भी ओपन करके इसको रीड कर सकते हैं कि क्यों है। और वर्डप्रेस कोडेक्स, ठीक है, इस पर भी आपको एक्सएमएल आरपीसी की सपोर्ट जो है, इस पर भी आपको प्रॉपर जो है आर्टिकल मिलेगा, ठीक है। ये आपको देखें, आप यू कैन पोस्ट टू योर वर्डप्रेस ब्लॉग, ठीक है, यूजिंग मैनी पॉपुलर वेब लॉन्ग क्लाइंट्स एक्सएमएल आरपीसी सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड बाय वर्डप्रेस प्लगइन, ठीक है। तो ये आपके पास इधर प्रॉपर इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और हम चूँकि इसका जो मेन फंक्शन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी इसके बारे में आपने फर्दर पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको डिसेबल करना है तो प्लगइन की हेल्प से भी कर सकते हैं, कोड की हेल्प से भी कर सकते हैं। और डिसेबल करने के लिए ये आपके पास कोड है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, फाइल्स एक्सएमएल आरपीसी डॉट पीएचपी, ठीक है, ये फाइल है।
और उसके बाद आपको ऑर्डर डिनाई अलाउ, ठीक है, डिनाई, और उसके बाद अलाउ। ये आपको क्या करना है, ये ब्लॉक आपने देना है अपने वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं उसमें जाके, और ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है इनसाइड योर .htxs, ठीक है, ये फ़ाइल है आपकी। ये फ़ाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। होस्टिंग में चलते हैं और ये गो टू सी पैनल, ठीक है। फाइल मैनेजर में आके आपकी जो भी वेबसाइट है, लेट्स सपोज अब हम जो है अभी काम कर रहे हैं एडमिन वाली पे, एडमिन लाइसेंस पे, तो हमारे पास ये उसकी डायरेक्टरी पड़ी हुई है, और इसमें आने के बाद आपको ये फ़ाइल मिलेगी .htxs, ठीक है। इसमें कुछ भी अपडेट करने से पहले इसका बैकअप ले लेना है। ये मेरे पास इस टाइम पे 3 बैकअप इसके पड़े हुए हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइम पे ये एडिट होती रही है। तो आप इसको एडिट करेंगे जब, तो एडिट करने पर आपको इसमें डिफरेंट किस्म के जो है कोड मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख लें, ये आपको लाइन नंबर 1 से ये सारे इसके जो इसके अंदर कोड हमने प्लेस किए हुए वो सब अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई न्यू कोड प्लेस करना है तो आप इस एंड वर्डप्रेस से नीचे भी कर सकते हैं, इससे ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कमेंट है। और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास देखें, ये जो हमारे पास इस टाइम पर कोड है xml.rpc.php, आप इसको कॉपी करके भी इधर पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास है, इसको हम इधर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारी जो xml.rpc की फ़ाइल है, ठीक है, इसको क्या कर देगा, इसको डिसेबल कर देगा। अभी हम एक काम करते हैं, पहले हम अपनी साइट पे चल के ना इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फ़ाइल है, ये हमारी फ़ाइल की एक्सटेंशन PHP के साथ ये फ़ाइल है हमारी। और अब हम करते क्या हैं, इसको / लगा के और ये चेक करते हैं कि ये इनेबल है या नहीं है, ठीक है। अभी आप देखें xml.rpc सर्वर एक्सेप्ट पोस्ट रिक्वेस्ट ओनली। इसका क्या मतलब है कि पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है अभी हमारा जो xml.rpc सर्वर है, ठीक है। तो आप इसको डिसेबल कर देंगे, क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे अपने मोबाइल डिवाइस से, हम इस पर कोई एक्शन कोई पोस्ट नहीं कर रहे, तो फिर हमें क्यों हम इस रिस्क फैक्टर को इसको छोड़ दें कि हमारी जो है एक ऑप्शन अवेलेबल रहे किसी भी अटैकर के पास। तो हम इसको, अगर हमारी नीड नहीं है तो फिर हम इसको डिसेबल ही रखेंगे, ठीक है। तो हम इसको डिसेबल इस कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम इसको अपने डैशबोर्ड में आके, आपके पास ये प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स में आएँ आप। प्लगइन्स में आने के बाद आपको आना है ऐड न्यू प्लगइन्स, और इधर आपको टाइप करना है xml.rpc, ठीक है, ये आपको टाइप करना है। और इधर आपको मिलेंगे डिफरेंट प्लगइन्स, ठीक है। ये आपको पहला जो वर्डप्रेस मिल रहा है, ठीक है, ये बहुत ही टॉप का समझ लें सिक्योरिटी का प्लगइन है। ये आपको लाजमी तौर पे रिकमेंड भी करना है और यूज़ भी करना है अपनी वेबसाइट के लिए। इसमें डेफिनेटली जो पेड फीचर्स हैं वो बहुत कमाल के हैं, और पेड ही यूज़ करना है, रिकमेंडेड यही है। फ्री वैसे अगर आपके पास बजट नहीं है क्लाइंट के पास तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम में है, बाकी इसको पेड ही यूज़ करना है। ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देता है। अब ये आपके पास है डिसेबल xml.rpc, ठीक है, API। तो ये आपके पास सिंपल सा एक प्लगइन है, और इसके आप देख लें इसके जो इंस्टॉल्स हैं, और उसके बाद ये भी एक प्लगइन है, सेम इनका फंक्शन है, ये भी डिसेबल कर देगा, ये भी डिसेबल कर देगा अगर आपको कोड में नहीं जाना या आपके पास एक्सेस नहीं है। स्टॉप xml.rpc अटैक्स, ठीक है, सिक्योर योर वेबसाइट, ठीक है। ये आपको कह रहा है कि आप इन अटैक को जो है स्टॉप कर सकते हो बाय रिमूविंग सम मेथड्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास पोस्ट ही इनेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है, ठीक है। ये हमारे पास हो चुका है, डिसेबल xml.rpc एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें ये कहाँ पर मिलेगा, ये आप देख लें हमारे स्लाइडर रेवोल्यूशन के नीचे हमारे पास xml.rpc सिक्योरिटी, ये हमारे पास इस टाइम पे एक टैब ऐड हो चुका है। इसके अंदर हमारा जो मेन डैशबोर्ड है, कुछ प्लगइन इधर ऐड होते हैं, बाकी आपको पता है बाकी कुछ इधर सेटिंग्स या टूल्स में भी ऐड हो जाते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है xml.rpc सेटिंग्स, ठीक है। ये आपको इधर आपका जो वाई यू शुड डिसेबल xml.rpc, ठीक है, xml.rpc API मास्टर स्विच ऑन रखना है, ऑफ रखना है। इनेबल xml.rpc फ्रॉम जेटपैक, ये आपने इनेबल रखना है नहीं। वाइट लिस्ट IPs कौन सी हैं, ठीक है, अलाउ एक्सेस, ये हम वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट IPs को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पर आएंगे तो आपको डिसेबल जैसन रेस्ट API, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पर ऑन है, ऑफ है, जो भी आपको ऑन करना है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। हाइड वर्डप्रेस वर्जन, ये डेफिनेटली ज़रूरी होता है, रिमूव वर्डप्रेस वर्जन फ्रॉम सिक्योरिटी रीज़न, ठीक है, इसको आप ऑन कर दें। इसका क्या होता है कि जो आपका, ये अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से जो है इसको हम क्यों ऑफ़ रखें या क्यों ऑन रखें। अच्छा, उसके बाद आपके पास है ये डिसेबल बिल्ट इन वर्डप्रेस फाइल एडिटर,
ठीक है। आप अगर इसको डिसेबल रखना चाहें कर सकते हैं, डिसेबल WLW मैनिफेस्ट, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, इसको ऑन ही रहने दें, ठीक है। और इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ भी जाएं तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। स्पीड ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है, हार्ट बीट, ठीक है, ये आपको लाजमी तौर पे इसको जो है स्टॉप करना है, ठीक है। ये अभी हमारे पास कैन यूज़ अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज स्लो डाउन योर वेबसाइट, ठीक है, आपकी वेबसाइट को ये स्लो कर देता है, इस वजह से आपको ये लाजमी तौर पे चेक करना है। हॉट लिंक फिक्स, ठीक है, रिमूव बिल्ट इन इमोजीज, ठीक है, एंड RSS RSD, बाकी आप ये बैकअप एंड ये रिस्टोर सेटिंग्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके पास हमारे पास इस टाइम पे एनीवे इस प्लगइन में इतनी सेटिंग्स हैं और मेन हमें जो यूज़ करनी है वो यही XML RPC वाली है। तो अब हमारे पास इस टाइम पे ये देखें, हमारे पास ये था, इसको हम क्या करते हैं रिलोड करके देखते हैं कि क्या ये डिसेबल हुआ। तो अब हमारे पास ये एरर आ रहा है 403, इट मीन्स कि ये हमारे पास XML RPC डिसेबल हो चुका है, ठीक है। इसको कोई अब एक्सेस नहीं कर सकता और इवन आप अपने मोबाइल ऐप से भी इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, कोई पोस्ट नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपको इनेबल करना है तो आपको इनेबल करने के लिए सेम वही प्रैक्टिस प्लगइन में आएंगे और इसको इनेबल कर देंगे। अच्छा, अब हमने इधर तो कर दिया, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं इसको क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करके और अगेन हम इस .htxs को चेक करते हैं, ठीक है। अब आप देखें हमारे पास क्या हुआ कि ये फाइल्स XML RPC ये हमारे पास कोड जो है ऐड हो चुका है, ठीक है। तो हमने इसको ऐड नहीं किया था, ये प्लगइन की हेल्प से ऐड हुआ है, ठीक है। ये प्लगइन ने ऐड किया है। जैसे भी जिस प्लगइन को नीड होगी आपकी HTXS को एडिट करने की, तो वो डेफिनेटली उसको एडिट करके उसके अंदर वो कोड प्लेस कर देगा। तो इस प्लगइन से जब हमने ये हम मैनुअल कर सकते थे, ये आपको सिर्फ प्लगइन से दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको कोड से एक्सेस नहीं है या आपको इसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोड की हेल्प से नहीं, तो आप इस प्लगइन को यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्टरी लिस्टिंग। डायरेक्टरी लिस्टिंग जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये आपको पता होगा डायरेक्टरी किसको कहते हैं। डायरेक्टरी आप मुझे बताएं अभी कोई एक बंदा कि डायरेक्टरी लिस्टिंग का क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखें, डायरेक्टरी लिस्टिंग मकसद ये है कि हमारी जो वेबसाइट है ना, ये वर्डप्रेस का हमारा इंस्टॉलेशन हुई हुई है और ये कहाँ पर हुई हुई है, ये हुई हुई है admin.slicense.com, ठीक है। ये हमारी पूरी डायरेक्टरी है, इस डोमेन की ये डायरेक्टरी है ये वाली, ठीक। इसके अंदर ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। अगर तो ये पब्लिकली अवेलेबल हैं, कोई बंदा ये टाइप करके या कोई बंदा ये कंटेंट WP कंटेंट टाइप करता है, ठीक है। अगर मैं आपको करके दिखा दूं इधर, ठीक है, अगर हम WP कंटेंट इसको करते हैं तो इधर आपके पास अगर तो डिस्प्ले हो जाते हैं सारे फोल्डर्स, इसके अंदर क्या कंटेंट है, इसके अंदर क्या है, प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं, ठीक है। ये जो सारा हमारे पास फोल्डर्स हैं, अगर तो ये पब्लिकली अवेलेबल है किसी साइट के, हमारे पास इस टाइम पे नहीं है ये। अगर ये इधर आ जाते सारे, सम टाइम आप देखेंगे आगे कि इधर आपके पास फोल्डर्स आ रहे होंगे, तो वो आपकी इट मीन्स कि आपकी जो डायरेक्टरी है ना वो इनेबल हुई हुई है, उसको सिक्योर नहीं किया हुआ आपने। तो वो जो अटैक करने वाले लोग हैं वो अटैक कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट का एक प्रॉपर रूट देख सकते हैं कि आप किस डायरेक्टरी के थ्रू, आपकी वेबसाइट की मेन डायरेक्टरीज़ क्या हैं, तो उसको आपने हिडन रखना होता है। हमारे सर्वर पे इस टाइम पे वो हिडन है, वो कोई एक्सेस नहीं कर सकता इसको, किसी को नहीं पता कि WP कंटेंट में हमने क्या यूज़ किया हुआ है, क्या चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि ये आपको हाइड ही रखनी है। इसके अंदर आपकी डिफरेंट प्रोसेस है आपके पास, ठीक है। डायरेक्टरी को आप हाइड कर सकते हैं, आप अपने सर्वर के थ्रू भी कर सकते हैं, आपकी ये परमिशंस हैं इनके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ प्लगइन की हेल्प से भी आप इनको सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन आपको मेक श्योर करना है जब भी आप वेबसाइट, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर पर ये हिडन होती हैं मोस्टली, लेकिन अगर नहीं भी हों, कहीं ये पब्लिकली अवेलेबल हैं और आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको ये इस तरह से फ़ोल्डर टाइप करके और चेक करना है कि आपकी डायरेक्टरी जो है इनेबल नहीं होनी चाहिए। अगर इनेबल है तो वो समझ लें कि आपकी एक साइट को अटैक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, ये हमारे पास इस टाइम पे ये है और नेक्स्ट हमारे पास था इंटरनल पाथ डिस्क्लोजर, ठीक है। इंटरनल पाथ क्या होता है? इंटरनल पाथ का मतलब ये होता है कि सम टाइम 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये WP एडमिन है और इंक्लूड्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बता रहा है हमें कि ये admin.slicense.com, उसके बाद हमारे पास ये सारी डायरेक्टरी इस टाइम पे शो कर रही है। लेकिन इंटरनल पाथ हमारा क्या होगा जब हमें PHP का इस साइट पे लेट्स सपोज कोई एरर मिल रहा है, ठीक है। इधर हमारे पास फैटल एरर आ रहा है और एरर के नीचे हमारे पास डायरेक्टरी बता रही है कि फ़लाँ फ़लाँ फाइल और .function.php में हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है। तो एरर की सूरत में क्या होगा
कि हमें वो हमारी जो मेन इंटरनल डायरेक्टरी होगी ना वो भी डिस्प्ले कर रहा होगा, उसको हमने छुपाना है। उसको वो डिस्प्ले क्या करेगा, वो डिस्प्ले ये करेगा कि जो आपकी ये देखें स्लैश होम, ठीक है, ये आप मेरे माउस को देखें, स्लैश होम स्लैश उसके बाद SLY, ठीक है, S उसके बाद KXKD, ठीक है, ये फोल्डर साथ होंगे और उसके आगे आएगा ये आपकी साइट की जो मेन डायरेक्टरी है, फिर उसके बाद ये आएगा और देन उसके बाद लेट्स सपोज ये फाइल है admin.php, तो ये admin.php में फ़लाँ लाइन पर ये एरर है, ठीक है, तो वो ये बता रहा होगा। तो इट मीन्स कि आपकी जो इंटरनल पाथ है ना आपके पूरे सर्वर का, उसे पता है, जो भी अटैक करना चाह रहा है उसे पता है कि अच्छा इसकी जो मेन सर्वर है, मेन सर्वर पर इसका होम डायरेक्टरी है, होम के बाद ये डायरेक्टरी है, उसके बाद ये उसकी जो इस साइट पर इस साइट की फाइल्स पड़ी हुई हैं इस डायरेक्टरी में है, देन उसकी जो मेन इस साइट पर जो है वो WP एडमिन है, WP एडमिन के बाद आपको वो जिस भी फाइल में जाना चाहे वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसको आपको मेक श्योर करना है कि आप इसको आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक तो आपकी इससे भी डिसेबल हो सकती है, लेकिन जब आपको एरर आएगा ना, अगर आपको मैं इधर बताऊं, जैसे हम इस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पा रहे, बात को समझना है, इस फोल्डर को अभी हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि ये हाइड हुआ हुआ है, इसको हमने सिक्योर किया हुआ है, ठीक है। आप इसको फायरवॉल लगा के भी इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारा इस टाइम पे सिक्योर है, लेकिन जब हमारे पास PHP का कोई एरर आएगा तो इधर हमारे पास एरर की सूरत में नीचे हमारा पाथ लाजमी तौर पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और वो पाथ कौन सा होगा, चाहे हमने ये छुपा रखा है लेकिन पाथ फिर भी ये वाला पाथ जो है हमारा ये डिस्प्ले कर रहा होगा, ठीक है, ये वाला ये पाथ हमारे पास डिस्प्ले कर रहा होगा। इसको भी हमने हाइड करना है, तो इसको हम कैसे इसको हाइड कर सकते हैं कि हमारा एरर आए, ठीक है, तो पाथ ना आए या एरर ही डिस्प्ले ना करे, ठीक है। एरर को हम पर्सनली देखेंगे, लेकिन अच्छा अटैक करने वाले करते क्या हैं, वो आपकी साइट पे एक फैटल एरर जनरेट करते हैं, ठीक है। एरर को जनरेट करके फैटल एरर करें या कोई भी दूसरी किस्म का एरर जनरेट करते हैं करके ना, फिर वो आपकी साइट का इंटरनल पाथ देखते हैं कि कौन से आपकी साइट पे इंटरनल पाथ क्या है। तो हम इसको किस तरह से हिडन कर सकते हैं, आपको आना है अपने इधर सी पैनल में, ठीक है, या सी पैनल है कोई भी पैनल है, ठीक है, आपको आना है PHP में स्पेशली, ठीक, ये आपको PHP में ये डेटाबेसेस हैं, उसके बाद आपको ये PHP माई एडमिन और ये कुछ एडवांस एंड देन हाँ ये, ठीक है, सॉफ्टवेयर में आके आपको ये सेलेक्ट PHP वर्जन ऑप्शन मिल रहा है और इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज PHP, ठीक है। तो आप क्या करें, अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं इसके अंदर अगर अवेलेबल है। तो इधर आपको एक फंक्शन मिलता है डिसेबल एरर, ठीक है, डिसेबल PHP के जो एरर्स होते हैं ना वो आप डिसेबल रखो कि पब्लिक अगर आपके साइट पे कोई एरर आ रहा है तो वो किसी भी विजिटर को यहाँ पे डिस्प्ले ना करे। अभी देखते हैं इसमें अगर अवेलेबल है तो, ठीक है, नहीं इसमें नहीं है, ये कुछ हाँ अच्छा ये देखें, ये हमारे पास क्या है, डिस्प्ले एरर्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो PHP के एरर्स हैं ना वो इसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। फ्रंट एंड पे अभी देखें हमारा ये ऑप्शन जो है वो सेव हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो इंटरनल पाथ वाला इशू था ना वो फिक्स हो जाएगा, कोई हमारा इंटरनल पाथ नहीं देख सकेगा। जैसे अभी आप देखें इंक्लूड पाथ, ठीक है, ये आपके पास जैसे ये पाथ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी कहाँ से कहाँ PHP पड़ी है, यूज़र शेयर सारा कुछ आपको यहाँ पर बता रहा है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी साइट का कोई भी इंटरनल पाथ फ्रंट एंड पर डिस्प्ले करे, उसको आप स्टॉप कर सकते हैं डिस्प्ले एरर करके। जब आपको एरर देखने होते हैं, आप अगर डिबगिंग कर रहे हैं, आप अगर कोई फिक्स कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉग एरर्स, ठीक है, ये आपको चेक रखना है। उसके बाद इंक्लूड पाथ, फाइल अपलोड्स, ये सारी चीज़ें आपको इधर ऑलरेडी इनको हम डिस्कस कर चुके हैं या आने वाली वीडियोस में कर लेंगे, ठीक है। ये PHP की सेटिंग्स हैं, ये वैसे इस कोर्स में है नहीं, ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट से आप चलेंगे, ये सिर्फ होस्टिंग और सर्वर्स के कोर्स में ये इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो PHP के केस में आपको, इसके जो वर्डप्रेस के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेमोरी लिमिट और उसके बाद आपको मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम ये आपको मैनेज करना होता है, और इनपुट टाइम, ये चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं। बाकी आप बाय डिफ़ॉल्ट चलते हैं, लेकिन फिर डिफरेंट वर्डप्रेस से हट के कुछ और किस्म के फ्रेमवर्क्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ये वर्डप्रेस में भी कुछ वेबसाइट्स ऐसी आती हैं जिसके अंदर हम ये बाकी चीज़ें भी करते हैं। अच्छा, इसको आपने डिसेबल कर दिया, आपका इंटरनल पाथ हो गया फिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्वर सिग्नेचर,
तो सर्वर सिग्नेचर बेसिकली क्या होता है, सर्वर सिग्नेचर आपको मैं इधर दिखाऊं, आप इधर टाइप कर रहे हैं व्हाट इज़ सर्वर सिग्नेचर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये द पब्लिक आइडेंटिटी ऑफ योर वेब सर्वर, ठीक है। आपको आपका जो सर्वर है, लेट्स सपोज अपाची है या एनजिन-एक्स है, कोई भी है, ठीक है, उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी ना वो डिस्प्ले कर रहा होता है। और वर्डप्रेस की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सम टाइम पे वर्डप्रेस की जो है डिटेल्स वो भी डिस्प्ले कर रहा होता है। उसकी हेल्प से भी आपकी वेबसाइट जो है वो अनसिक्योर हो सकती है, उस पर अटैक हो सकता है। अच्छा, तो आप देखें ये जो प्रोसेस है इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स फाइल्स यूजिंग रिमोट सर्वर, ठीक है, और हाउ टू सी सर्वर सिग्नेचर्स, ठीक है, यूजिंग द कर्ल कमांड ऑफ योर टर्मिनल इन योर टर्मिनल, ठीक है। ये बहरहाल इसको आपने जो है इसको भी आपको हाइड रखना पड़ता है। ये जो सर्वर सिग्नेचर्स हैं ये आपको, आप जब कोई प्लगइन यूज़ करेंगे ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा था अभी वर्ड फ्रेम्स वगैरह, जब आप प्लगइन यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपकी वेबसाइट को सिक्योर कर देती हैं, ठीक है। तो आपका सर्वर सिग्नेचर आपके इनेबल नहीं होने चाहिए। अच्छा, एसक्यूएल इंजेक्शन, ये एसक्यूएल इंजेक्शन क्या चीज़ है, ये सबसे अहम चीज़ है और इसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा जो है आपके वेबसाइट पे अटैक होते हैं। और ये पॉसिबल कैसे होता है, लेट्स सपोज हमारे पास ये वेबसाइट है हमारी, इसको हम कर देते हैं क्लोज, ये क्लोज़ हो गया। और अच्छा, अभी देखिए हमारे पास कुछ ये एरर्स डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, क्लास एक्टिवेशन पीएचपी, ठीक है। तो अभी हम इसको इग्नोर करते हैं कि ये क्यों आ रहे हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, हम जाते हैं कॉन्टैक्ट्स पर। इस तरह का आपको कह रहा था, ये आपका एक इंटरनल पाथ है, समझ लें, ये होम, ठीक है, और ये WP कंटेंट क्लास PHP ऑनलाइन नंबर फलां 166, ठीक है, उस पर ये वार्निंग है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये आपको जब हमने एरर्स को इनेबल किया है ना कि डिस्प्ले एरर्स, ठीक है, तो ये डिस्प्ले कर रहा है। अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम हाइड करते हैं। तो ये अच्छा, ये क्या है कि ये डिफरेंट सी पैनल्स या कंट्रोल पैनल्स में डिफरेंट तरह से काम करता है, ठीक है। कहीं पे आपका चेक होगा, कहीं पे चेक नहीं होगा, कहीं पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि कैसे इसको आपने करना है। अब ये क्या करते हैं, इसको रिलोड करते हैं, तो होपफुली ये रिलोड पर ये इसके इनेबल या डिसेबल पे ये एरर्स डिस्प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। ये सम टाइम आते रहते हैं। तो अब आप क्या करें, जो हम डिस्कस कर रहे थे एसक्यूएल इंजेक्शन, ये आपका है कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म पर आपको इधर नेम देना है, ईमेल देना है और ये फ़ोन नंबर वगैरह देना है। तो सम टाइम जो अटैक कर रहा होता है कोई भी हैकर, तो वो क्या करता है, आपके कुछ ऐसे कोड यहाँ पे प्लेस कर देता है जो आपके डेटाबेस के अंदर जाके इंजेक्ट हो जाते हैं। और वो उसकी हेल्प से फिर उसने उस कोड में कुछ अपनी टेक्निक्स लगाई होती हैं जिसकी हेल्प से वो आपके डेटाबेस को एक्सेस कर लेता है, आपके डेटाबेस के अंदर की डिटेल्स को एक्सेस कर लेता है। डेटाबेस में क्या है, डेटाबेस में भी तो सारी आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है ना। इवन आपका वर्डप्रेस का पासवर्ड जा रहा है, आपकी वर्डप्रेस की डिटेल्स जा रही हैं, सारा कुछ जा रहा है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और एसक्यूएल इंजेक्शन को भी आप स्टॉप कर सकते हैं। इसको स्टॉप करके और अपनी वेबसाइट को आप इसको सिक्योर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है एसक्यूएल इंजेक्शन, अगर आप प्लगइन में आएँ और प्लगइन में सर्च करें, यही प्लगइन आपको मिलते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ देते हैं आपको, सिक्योरिटी एंड मेलवेयर स्कैन बाय क्लीन टॉक, ठीक है, इंजेक्शन गार्ड, ठीक है। तो ये आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं। आप वैसे ये एक काम करें कि कोई भी प्लगइन जो है ना ऐसा ना यूज़ करें। लेट्स सपोज आप यूज़ कर रहे हैं वर्ड फ्रेम्स, ठीक है, आप फिर इसको ना करें, क्योंकि आप डबल प्लगइन्स यूज़ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। जब आप एक फ़ीचर को यूज़ करने के लिए एक प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है आप कोई दूसरा जो है करें। और दूसरा, आप एसक्यूएल इंजेक्शन से कैसे बच सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट का वर्डप्रेस का वर्जन जो है वो अपडेट रखें, अपनी थीम को अपडेट रखें और अपने प्लगइन्स को अपडेट रखें। थीम प्लगइन्स को अपडेट रखने का, और दूसरा आप अपने PHP का जो वर्जन है ना उसको भी आप अपडेटेड रखें। उसके लिए आपको अपने इधर सी पैनल से आप जो देखें, अभी हमारे पास है 8.1, 8.3 है, 8.2 है, ठीक है। आप लेटेस्ट से एक नंबर जो है आप अपना, क्योंकि अभी 8.3 अगर रिलीज़ हुआ है और वर्डप्रेस अभी उस पर काम हो रहा है, तो फिर मे भी आपको कुछ प्रॉब्लम इधर से फेस करनी पड़ जाए और आप कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं मैं इस एरर को कैसे रिजॉल्व करूं। तो आपको एक जो है, अगर रिक्वायरमेंट है इस वर्जन की देन यूज़ करें। अगर ये सही काम कर रहा है फिर भी ठीक यूज़ करें, वरना आप इससे पीछे वाला वर्जन को ट्राई करें। ये सिक्योरिटी के प्लगइन्स हो गए, ठीक है। इनको आपने कोई भी यूज़ करना है, वैसे इसको आपने इंस्टॉल करना है अपने पास, ठीक है। इसकी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके आपने इसका अकाउंट बनाना है,
उधर अपनी कोई भी डोमेन देनी है, उसका जो फ्री वाला लाइसेंस है उसको इनेबल करना है, इनेबल करके इसमें प्लेस करके और इसको एक्टिवेट करना है। ये ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको इस तरह से देगा सारा कुछ कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, जो जैसे ये देखें ब्लैक लिस्ट चेक, सर्वर स्टेट, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। तो आप एक यही प्लगइन अगर यूज़ कर लेंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वैसे ही सिक्योर हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको क्लोज़ करें, ये देखें इसमें, ठीक है। तो ये लाइव ट्रैफिक, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये भी आपको प्लगइन फीचर जो है देता है 2 फैक्टर, ठीक है। तो ये क्यों यूज़ करना है, क्योंकि आपका लॉगिन, और आपको मैं ये पहले कह चुका हूँ कि हमने लॉगिन पेज को लिमिट करना है, कितनी बार ट्राई कर सकते हैं रॉन्ग पासवर्ड, सिस्टम बार बार या कोई रोबोट बार बार ट्राई ना करे। अगर 2 फैक्टर होगा तो फिर डेफिनेटली और सिक्योरिटी आपकी, आप समझ सकते हैं कि बढ़ जाएगी। तो इसमें देखें ये XML RPC, ये WP लॉगिन, ठीक है, ये वार्निंग्स आपको दे रहा है, ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक किया उसने, ठीक है। ये जो रेड आपको दे रहा है, ये सारी डिटेल्स दे रहा है कि आपकी कौन कौन से पेजेस को उसने ब्लॉक किया। और ये देखें आप ह्यूमन बॉट वार्निंग्स कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। किसी ने XML RPC को ट्राई किया हुआ है, किसी ने WP लॉगिन पे ट्राई किया हुआ है, ये उसकी लोकेशन है। तो ये आपको सारा कुछ जो IP भी आ रही है, होस्ट भी आ रहा है। तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लगइन है, आपको ये यूज़ करना ही करना होता है। अच्छा, अभी हमारे पास नेक्स्ट वन है क्लिक जैकिंग। अच्छा, ये क्लिक जैकिंग क्या है, ये मैं आपको इधर दिखाता हूँ, 1 मिनट, ये बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, ये क्या करता है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है कि समझ लें एक यूज़र, आपकी डोमेन है ना abc.com, उस पर जो वेबसाइट है ना वो उसको समझ लें कि कॉपी करके, या उसको समझ लें कि एक अपनी डोमेन पे ना, अपनी डोमेन पे वो दिखा रहा होता है, ठीक है। व्हाट इज़ मीन क्लिक जैकिंग, ठीक है। क्लिक जैकिंग इज़ एन अटैक दैट ट्रिक्स अ यूज़र इनटू क्लिकिंग वेब पेज एलिमेंट विच इज़ इनविजिबल, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये आपको मैं 1 मिनट इसकी कोई एग्जांपल इधर है तो दिखाऊं। हाँ देखें, ये जैसे मिरर समझ लें, आपकी मेन वेबसाइट ये है और इसको ये इस तरह से ना अपने डोमेन पे विजिबल करा देगा। मेन डोमेन आपकी वेबसाइट होस्ट इधर हुई हुई है, इस माउस को फॉलो करना है रेड वाली जगह पे, और जो आपका समझ लें कि ये इसको एक मिरर के हेल्प से इसको स्कैन करके या इसका एक डिस्प्ले अपनी डोमेन पे दिखा रहा है। तो ये एक ऐसी टेक्निक होती है, इसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी होती है। तो अभी आप देख लें, ये आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब आप देखें ये कैसे एक डोमेन है, उसके बाद ये दूसरी डोमेन है, ठीक है, टारगेट वेब पेज और ये मैलिशियस वेब पेज, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी वेबसाइट को कोई बंदा टारगेट करके किसी दूसरे वेब पेज पे दिखा सकता है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसमें। अच्छा, तो नेक्स्ट आपका है वर्डप्रेस वर्जन, ठीक है। वर्डप्रेस वर्जन क्या होता है कि वर्डप्रेस का जो वर्जन है ना आपका, अगर तो पुराना है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो लाजमी तौर पे उसको वो अटैक जो होते हैं वो उसको सपोर्ट कर जाता है, वो जल्दी से उनके लिए बेनिफिशियल होता है कि वो उसको यूज़ कर लें। तो अगर तो आपने अपडेटेड रखा हुआ है तो डेफिनेटली वो उसके अंदर एक चीज़ और है कि जो थीम्स या जो वर्डप्रेस या जो भी चीज़ें हैं, ये बार बार अपडेट्स क्यों देते हैं। अपडेट्स इसलिए देते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम उन्हें पता लग रहा होता है कि कौन कौन सी तरह के, एक तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है और दूसरा किस किस तरह से लोग, अगर सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो किस किस तरह से इस पर एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, कोई किस तरह से इस पर अटैक हो रहे हैं, तो इसको किस तरह से हम सिक्योर बना सकते हैं। अभी हम एक प्रैक्टिस को नहीं देख रहे कि डिज़ाइन क्या है, हम सिर्फ सिक्योरिटी को देख रहे हैं कि वो ये देखते हैं कि किस तरह से हमारी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को अटैक किया जाता है और हम इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस में भी डेफिनेटली कुछ सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट हुई होगी। थीम्स जो डेवलपर बनाते हैं वो भी डेफिनेटली कुछ नया इंप्लीमेंट करते हैं, जो प्लगइन्स बनाते हैं वो भी कुछ नया इंप्लीमेंट करते हैं। तो इट मीन्स कि आप अगर पुराना वर्जन यूज़ करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है। तो आपको हर चीज़ अप टू डेट रखनी है, ठीक है। लॉगिन URL एक्सपोज। अच्छा, आपको मैंने पिछली लास्ट वीडियो में बताया था कि लॉगिन URL जो है ना आपको क्या करना है, आपको हाइड रखना है। आपको लॉगिन नहीं देना, आपको /admin नहीं देना, admin.php नहीं देना। तो आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा ऐसा वहाँ पे कुछ यूज़ करें जिससे जो है आपका लॉगिन पेज जो है वो सिक्योर हो, किसी को पता ना लगे। अच्छा, robots.txt डिस्क्लोजर। अच्छा, ये क्या होती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल ऐसी होती है, ये जो robots.txt है ना, ये क्या करती है,
ये सर्च इंजन को बताती है, गूगल सर्च के क्राउलर्स को, ठीक है, विच यूआरएल्स द क्राउलर कैन एक्सेस ऑन योर साइट। इसका क्या मतलब है, ये इस फाइल की हेल्प से आपका जो गूगल सर्च इंजन के क्राउलर्स हैं उनको पता लगता है कि कौन सा यूआरएल उसने एक्सेस करना है और कौन सा यूआरएल एक्सेस नहीं करना, ठीक है। अब एक्सेस क्यों नहीं करना भाई, कुछ ऐसे यूआरएल्स होते हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप सिक्योर रखना चाहते हैं कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन सर्च इंजन इंडेक्स ना करे। सर्च इंजन इंडेक्स करेगा तो वो सर्च में आ जाएगी, गूगल सर्च में आ जाएगी। तो हाँ, जो हमने इंडेक्सिंग से बचानी होती है उसको हम कर सकते हैं कि वो हमें जो है उसको एक्सेस नहीं करने देना रिपोर्ट txt में, और ये फ़ाइल पब्लिकली अवेलेबल होती है। हम एक काम करते हैं, अभी इधर आते हैं और इसमें हम इसको प्लेस करके देखते हैं, ठीक है। अभी आप देखें हमारे पास इस टाइम पर, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, यूज़र एजेंट, ठीक है, तो डिस अलाउ, ठीक है, तो ये आपका डिस अलाउ में है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी जो फाइल्स हैं ये डिस अलाउ हैं, ये डिस अलाउ हैं, ठीक है, और ये आपका WP एडमिन। ये क्या मतलब है, इसको ये आपके पेज का स्लग है, URL है, इसको आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इंडेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलाउ क्या होना चाहिए, एडमिन -ajax, ठीक है, .php ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि आप इसके अंदर जो चीज़ अलाउ करते हैं, जो चीज़ नहीं करते वो होता है सारा कुछ, ठीक है। इस रोबोट txt की हेल्प से आप इंडेक्सिंग करते हैं, आप यूज़र सर्च इंजन को बता रहे होते हैं, और ये फ़ाइल अवेलेबल ही होती है, लेकिन इसके अंदर आप कुछ डिस अलाउ और कुछ अलाउ कर सकते हैं चीज़ें। अच्छा, ये जो योस्ट है उसकी हेल्प से हैं, यूज़र एजेंट डिसेबल, ठीक है, साइट मैप, ये आपकी साइट का जो है मैप है, ठीक है। इसको भी आप ओपन करके, ये यूज़ होता है आपका इंडेक्सिंग में, जब आप गूगल में या किसी भी सर्वर में। अभी आप देखें हमारी जो साइट है उसका जो इंडेक्सिंग वाला साइट मैप है वो ये है। ये कैसे जनरेट हुआ, योस्ट एसईओ प्लगइन की हेल्प से हुआ। अभी हम देख लेते हैं हमारे पास इस टाइम पर, ये देखें योस्ट एसईओ जो है ना, ये आपका प्लगइन इस टाइम पे इंस्टॉल है। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये पेज जो है ये जनरेट नहीं होगा, ठीक है। ये साइट मैप को जनरेट करने के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, इसमें आप देख लें, ये आपका एसईओ सॉल्यूशन फॉर एसईओ के लिए यूज़ होता है, और XML साइट मैप्स, ठीक है। ये XML साइट मैप भी जनरेट करता है आपकी साइट पर। तो ये जो XML का साइट मैप है, इसमें देखें आप, ये आपकी पोस्ट हैं, पेजेस हैं, CMS है, वुडमार्ट जो आपकी थीम है, पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट, ये सारे आपके इस टाइम पर साइट मैप है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये उस पेज पर ले जाएगा, उसकी XML पे ले जाएगा। अभी आप देखें आपके पास ये इसके अंदर ये चीज़ें एडमिन आगे स्लैश ब्लॉग है, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये आपको देखें ये इस पेज पे लेके आ गया। तो आप इस तरह से ये सारा सर्च इंजन को बताने के लिए होता है, ये आप इसको सिक्योर रखेंगे, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें अलाउ करनी है, जो डिसअलाउ करनी है, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2 फैक्टर अनअवेलेबिलिटी, ठीक है। इसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि जब आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं, कोई प्लगइन या कोई और सिक्योरिटी प्लगइन जब आप यूज़ करते हैं तो आपको उसके अंदर ये फ़ीचर्स अवेलेबल होते हैं। आप सिक्योरिटी का कोई भी प्लगइन कर लें तो उसके अंदर आपको ये 2 फैक्टर की जो फ़ीचर है ये मिल जाएगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जैसे XML RPC है, इसमें भी अवेलेबल होगा, लेकिन अगर आपने इस प्लगइन की हेल्प से यूज़ किया हुआ है तो आप फिर वर्डप्रेस में इसको डिसेबल रखेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, सेपरेट प्लगइन्स भी होंगे इसके लिए। और दूसरा, आप जो सिक्योरिटी का प्लगइन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। तो आप देखें आपके पास ये 2 फैक्टर, ये आपके पास इसमें वर्डप्रेस में अवेलेबल है फ़ीचर, और उसके बाद इसमें भी है। ये अगर आप सिंपल सिक्योरिटी करते हैं, रियली सिंपल सिक्योरिटी, तो इसके अंदर भी आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये 2FA अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद ये पर्सनल, इसका जो सेपरेट प्लगइन्स हैं ये भी अवेलेबल हैं, लॉगिन विद एजेक्स, और ठीक है, वर्डप्रेस ऑल इन वन WP सिक्योरिटी होगा, ठीक है। ये देखें आप, ऑल इन वन WP माइग्रेशन है ये, और ऑल इन वन सिक्योरिटी, ठीक है, ये भी है। इसके अंदर भी डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल होंगी। आप कोई भी प्लगइन, अगर आपको ये यूज़ करना है तो फिर आपको वो यूज़ नहीं करना, अगर आप रिपीट करेंगे तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो जैसे ये लाइट स्पीड, ये हम आगे कुछ और कल वाली क्लास में कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी भी सिक्योरिटी की चीज़ें बाकी हैं, कंप्लीट नहीं हुई। अभी भी जितनी चीज़ें हम कर चुके हैं इससे भी ज़्यादा काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मज़ीद सिक्योर करनी है, लेकिन वो उसमें फिर थोड़ा
सर्वर से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, वर्डप्रेस से बाहर जाना पड़ता है। तो वर्डप्रेस के अंदर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मैंने क्लियर करवा दी हैं आपको। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ठीक है, ये क्लियर हो गई, .htxs हो गई, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये आप क्या कर सकते हैं, जो आपका ना डिसेबल करना है आपने डायरेक्टरी को, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आपको ये देखें, जैसे ये 403 का एरर मिलेगा, इट मीन्स कि ये डिसेबल है, ठीक है। इस तरह से डायरेक्टरी इंडेक्स ऑफ WP इंक्लूड, इस तरह से आपके पास ये फोल्डर्स शो हो रहे होते हैं, इट मीन्स कि आपकी डायरेक्टरी अलाउ हुई भी है, पब्लिकली ये अटैक हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप डिसेबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो आपका कोड है, ठीक है, ऑप्शंस आगे स्पेस दे के -इंडेक्सेस, ये आपको कहाँ प्लेस करना है, ये आपको प्लेस करना है आपने .htxs फाइल के बिल्कुल एंड में, ठीक है। इतना सा कोड होगा और ये आपकी डायरेक्टरी डिसेबल हो जाएगी। अभी हमें नीड नहीं है क्योंकि हमारी साइट पे वो डिसेबल ही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो लेकिन अगर हम इसको करना चाहें तो हम .htxs में आएंगे और इधर आके हम इसके बिल्कुल एंड में आ जाएं, कोई इशू नहीं है, ये इस कमेंट के ऊपर भी आ जाएं, इसके एंड में भी आ जाएं, तो हम ये प्लेस करेंगे, तो हम इसको सेव करेंगे तो हमारी जो डायरेक्टरी है वो डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप इसकी हेल्प से इसको डिसेबल कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको जैसे आप ये WP इंक्लूड्स देख रहे हैं, इस तरह से फॉरबिडन का मैसेज मिलेगा, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब कि ऐसे ही होना चाहिए, आपकी डायरेक्टरी को कोई एक्सेस ना कर सके। और बाकी इसकी जो टिप्स है ये आप मज़ीद पढ़ लेना। और जैसे ये डिसेबल सिग्नेचर, ठीक है, सर्वर सिग्नेचर बाय एडिटिंग अपाचे, आप अपाचे या .htxs को भी कर सकते हैं। अभी हमारा कोर्स जो है उसमें हम अपाचे तो नहीं पढ़ रहे, वो तो डेफिनेटली सर्वर्स के कोर्स में है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये जो कोड है ना, ये इतना सा कोड, ये आपको अपने .htxs फाइल में आप दे सकते हैं। अगर आपको अपाचे में जाना है तो आप सूडो टाइप करेंगे vi, उसके बाद ये कमांड देने के बाद apache2.config फाइल में जाके इसको आप उबंटू या डेबियन में इसको एडिट कर सकते हैं। सर ये सर्वर से रिलेटेड है, ठीक है। .htxs में आना है और आपको ये वाला कोड सिर्फ इतना, सर्वर सिग्नेचर ऑफ, ठीक है। ये सर्वर सिग्नेचर ऑफ जब आप पेस्ट करेंगे तो आपके सर्वर सिग्नेचर्स ऑफ हो जाएंगे। आपका जो सर्वर की इन्फॉर्मेशन है, जो आपके अपाचे है या nginx है या वर्डप्रेस की कुछ डिटेल्स हैं, वो पब्लिकली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा। इस तरह से हो रही होती है, ठीक है। होस्ट नेम और प्रॉक्सी, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। रिमोट पोर्ट क्या है, सर्वर पोर्ट क्या है, ठीक है। और ये सर्वर प्रोटोकॉल HTTP, और रिक्वेस्ट मेथड क्या है, गेट, और उसके बाद आपका अपाचे 2.2.24 है और यूनिक्स, उसके बाद ये आपका HTTP है। ये सारी चीज़ें आपको इसकी हेल्प से आप करते हैं। तो आज की जो क्लास थी उसमें जस्ट यही था, बाकी मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई चीज़ रह नहीं गई। तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है। कल वाली क्लास में हम कुछ और देखेंगे, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, या फिर हम एक वेबसाइट को कैसे हम जो है ना उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब क्या है कि उसकी जो लोडिंग टाइम है, लोडिंग स्पीड है, उसको हम किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और ये हमारी कल वाली क्लास में होगी।